एक लड़की का सवाल आया था कि जय तुम कहते हो कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, तो क्या कीचड़ में भी ईश्वर होता है? मैंने उनसे कहा कि अगर तुम सूअर होती तो समझ जाते इस बात को। अगर तुम सूअर होती तो ये सवाल कभी पूछती ना। क्योंकि जरा सूअर से उसके आनंद के बारे में पूछो, उसे कीचड़ में क्या आनंद मिल रहा है, वो जरा सूअर से एक बार कंफर्म करके देख लो। बात यह है कि सत्य को हम अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। जिस रूप में देख लो सत्य हमारे लिए वैसा ही हो जाता है। हमारी बुनियाद इतनी है कि हम एक घास को नहीं जानते। हम अपने आप को जानना तो बहुत बहुत बड़ी बात है। हम एक छोटी सी घास के तिनकों को भी नहीं जानते हैं। घास हमें हरी दिखाई देती है, किसी और को अलग रंग की दिखाई देती है। मानो कि इंसानों को दुनिया ऐसी दिख रही है, अलग अलग जानवरों को, अलग जीवों को दुनिया उनके अकॉर्डिंग दिखाई देती है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि एक फ़ोन है, थोड़ा महंगा फ़ोन है, अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है, तो उसमें क्या होगा कि जब आप फ़ोटो खींचोगे किसी एक चीज़ की, वो ज़्यादा बेहतर उसमें दिखाई देगी। और वही कोई 10-15 हज़ार वाला फ़ोन होगा, उसमें फ़ोटो खींचोगे तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी अलग आएगी। दोनों फ़ोनों ने ऑब्जेक्ट एक ही की फ़ोटो खींची, एक ही ऑब्जेक्ट सामने था, एक ही चीज़ सामने थी, लेकिन जब उन दोनों को तुम देखोगे तो दोनों तस्वीर में बड़ा अंतर दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? यही हमारी आज की स्थिति है कि जो हमारी आंखों से हमें दिखाई देता है, या जो हमारे प्री कंसीव नोशन है, मतलब कि जो पहले से हमारी विचारधारा बनती चली आई है, उससे जो भी चीज़ हमारी स्मृति में है तो वो हम मान लेते हैं कि हाँ ये सत्य है। बट इन रियलिटी सत्य, बुद्ध कहते हैं कि सत्य बहुत अलग अलग आयाम की हो सकती है, बहुआयामी सत्य हो सकता है। जैन भी कहते हैं कि सत्य बहुआयामी हो सकता है। जैन और बुद्ध में फिलॉसफी है अनेकांतवाद की, कि जितने रूप से तुम देखना चाहो उतने सत्य हो सकते हैं। सत्य तुम्हारे भीतर हो सकता है, जिसे तुम सत्य मानो वो तुम्हारे लिए सत्य, कोई और माने उसके लिए कुछ और सत्य हो सकता है। इसमें कोई भी बहस करने वाली बात नहीं होती। बस केवल माया और तृष्णा का जो पर्दा है उसे हटाओ, बाकी का जो भी है वो तुम्हारे लिए सत्य है, इतना मान करके बैठ जाओ। लेकिन जब बात वेदांत की आती है, अद्वैत वेदांत की आती है, वहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं कि यदि चीज़ों का परिवर्तन हो जाए, यदि चीज़ें तुम्हारी बदलने लगें तो वो सत्य नहीं हो सकता। शंकराचार्य कहते हैं कि सत्य कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो हर देश काल परिस्थिति, मतलब कि किसी भी समय पर, किसी भी स्थान पर और किसी भी सिचुएशन में, टाइम प्लेस सिचुएशन, इनमें वो बदले ना, एक समान रहे, एक रूप से हर जगह व्याप्त हो, ओमनी प्रेजेंट और एटर्नल हो, वो सत्य हो सकता है। तो लोगों ने पूछी, अच्छा आचार्य ये बताओ अब ऐसी क्या चीज़ है? तो वो कहते ब्रह्म ऐसी चीज़ है। कहते ठीक है चलो ब्रह्म ये है, लेकिन अब ये तो बता दो ब्रह्म क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्यम ब्रह्म जीवो ना परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत को असत्य नहीं मिथ्या बोला, पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और अब ब्रह्मा क्या है कि हम ही सब ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मतलब कि जो मैं देखूंगा वो मेरे लिए सत्य होगा, क्योंकि सत्य मेरे अंदर ही विद्यमान है। अब इन्हीं बातों में हुआ क्या कि हमने चार वाक जो फिलॉसफी थी, चार वाक का दर्शन था, उसे बड़ा कम आंका कि ये तो नास्तिकवाद की ओर इशारा कर रहे हैं, ये मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है। सारी घूम फिर करके वहीं आ रही हैं। कुछ बस हैं जो हाथ घुमा करके कान पकड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन चार वाक सीधा तुम्हें बता रहे हैं। चार वाक क्या कह रहे हैं? संसार में सुखी रहो, अपने आप को जितने सुख दे सकते हो दो, किसी और को उसकी वजह से कष्ट ना हो, बाकी एकदम खुल के मौज में जियो। यही सत्य है, यही दुनिया सत्य है, इसके बाहर कोई और सत्य नहीं। अभी हमारा जीवन यही सत्य है। शंकराचार्य का भी अंतिम कहना क्या हुआ? सत्य वही इंसान हो गया। चारवाक का भी कहना क्या हुआ? वही इंसान सत्य हो गया। बुद्ध और जैन का भी क्या कहना हुआ कि तुम ही सत्य हो। यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत आ रही है? सब तो पूरा आकर के ये बता रहे हैं कि तुम ही हो जो कुछ हो। अष्टावक्र तो सीधे बोल रहे हैं गीता में कि जब तक तुम अपने आप को डूअर समझ रहे हो, परफॉर्मर समझ रहे हो, ऑडियंस समझ रहे हो, तब तक तुम परेशान हो। लेकिन जब तुम अपने आप को ऑब्जर्वर समझ रहे हो, जो भी कार्मिक आपके एक्शंस हैं उनके फल से वो मुक्त है,
ऐसे ऑब्जर्वर अगर आप हो तो आप अपने अंदर के ईश्वर को समझ चुके हो। अभी बैठे बैठे मैं तुम्हें भगवान दिखा दूं, बताओ। ये अष्टावक्र कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये लग रहा है कि इतनी आसानी से ये चीज़ कैसे मिल सकती है, इतना आसान कैसे हो सकता है। कई ज्ञानी तो लाखों साल वो डले हैं जंगल में, तपस्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं मिला और हमें इतनी आसानी से कि बस खुश होकर के जीना मिल गया। तो तुम्हारी परेशानी यही है कि तुमने ये अपना ली है कि तुम्हें दुखी में जीना है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी क्या, दुनिया के ज़्यादातर धर्मों का यही मानना है कि इंसान इस दुनिया में केवल अपने आप के भोग भोगने के लिए, भुगतने के लिए, परेशान होने के लिए, रोने के लिए है। लेकिन जब फ्रेंच फिलोसफर आए उन्होंने कहा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी है तो इन्हें कुछ उम्मीदें तो देनी ही पड़ेंगी। उन्होंने कहा रुको, ठहरो, इंसान इस दुनिया में केवल और केवल सफरिंग के लिए नहीं है। इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार आज़ादी है, इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार हैप्पीनेस है, अपने आप को खुश करना है, खुश रहना है। वो केवल हमने प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बना लिया, कुछ ऐसी धारणाएं बन गई जिसकी वजह से ये सिद्ध हो गया कि इंसान का केवल दुख के ऊपर प्रभुत्व है, कि मिलेगा तुम्हें अंत में दुखी। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, केवल तुम्हारा जन्म सुख के लिए हुआ है। और अंत में सब यही बात करते हैं, ईश्वर होने का मतलब यही है कि तुम्हें सुख प्रदान कर दे, नहीं तो मोक्ष का क्या मतलब है। मोक्ष यही तो है कि तुम्हें ऐसा सुख मिल जाए जो कभी तुमसे दूर ना हो पाए, और मोक्ष कोई दूसरी चीज़ तो होती नहीं है। आज मैं अपने एक दोस्त से सवाल पूछा कि अच्छा बताओ, तो इस वर्ल्ड में आने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। उसने कहा कि ईश्वर ने ऐसी फेंक दी आत्मा कि जाओ अच्छे कर्म करो फिर तुम्हें मोक्ष दे देंगे। मैंने कहा ऐसी अगर बात होती तो ये कोई गेम नहीं चल रहा है कि अगर हम पहले ही से उसके पास होते तो इसका मतलब कि हमारे पास वो सैल्वेशन, वो मोक्ष होता। लेकिन उसने फिर भी हमें फेंक दिया। अब क्या गारंटी है कि अगर हम दोबारा से मोक्ष लें, उसके पास जाएं, वो दोबारा से अपना गेम खेल जाए। इस बात की क्या गारंटी है। मेन बात तो यह है कि हमने क्या करा कि प्रकृति के द्वंद्वों से मुक्त हो, ईश्वर को पालो। जबकि ये बड़ा ही मुझे उल्टा तरीका लगता है। तुम्हें यहीं पे डूबना है, जितना डूब पाओ, जितना यहाँ पे डूब पाओ उतना ही डूब जाओ। यहाँ डूबने से मरोगे थोड़ी, यहाँ डूबने से पार हो जाओगे। और जितने ही हाथ पैर चलाओगे, निकलने की कोशिश करोगे, उतना ही ये तुम्हें खाती जाएगी। यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऑब्जर्वर की भूमिका निभानी है। ऑब्जर्वर की भूमिका कैसे, कि जो चीज़ हो रही है आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, बस शांति से देखते जा रहे हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अपने अंधकार को ढूंढो, अपने अंधेरे को ढूंढो, अपने अंधेरे को जानो। लोग कहते हैं कि सब तो उजाले की बात करते हैं, तुम अंधकार की करने लग गए। अंधकार की बात करने के पीछे का मेरा लॉजिक इतना सा है, अगर फिजिक्स देखोगे, मॉडर्न साइंस देखो, तो वो कहती है कि एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, कि जहाँ पर लाइट नहीं होती वो डार्कनेस हो जाती है। अच्छा जी, तो लाइट से भी पहले अस्तित्व डार्कनेस का था। डार्कनेस शून्य है बिल्कुल, वहाँ पर कोई मास, वेट, लाइट, कोई ऐसी चीज़ होती नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, एकदम सन्नाटा, शून्य है। वहाँ पर मैं होने का कोई अहंकार नहीं, मैं होने की कोई भावना नहीं। इसी वजह से मैं कहता हूँ जरा अपने अंधकार को पहचानो, क्योंकि वही जो शून्य है, तो वही जो आपका अंधकार है, वो आपको लेकर के जाएगा इस जगत से पार। इस जगत से लड़कर पार नहीं होया जा सकता, यहाँ पर डूब के ज़रूर हो सकते हो। बहुत अच्छी कहानी है, जैसे कि द हंटर गोस्ट करके है। वहाँ पर कुछ चुड़ैलें चिल्ला रही होती हैं, जंगल एक बहुत घना जंगल। जितने भी जो घोस्ट हंटर होते हैं वहाँ पर उनका शिकार करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो भी जाता है उन्हें मारने के लिए चुड़ैलें उसे निपटा देते हैं। एक दिन एक जाता है, ऐसे ही जा कर के पेड़ के नीचे बैठा है, उसे रोने गाने की चुड़ैलों की आवाज़ें आ रही हैं। वो कहता है जरा 1 मिनट नीचे आओ, बैठो, बताओ क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हारी। वो सब रोने लगती हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकृति से भागने से 10 गुना अच्छा है इसमें जो चीज़ जैसी है उसे वैसा अपनाओ, क्योंकि अगर ये चीज़ भी है, तुम ईश्वर मानते हो ना, तो ईश्वर की ही देन है। सोचो जरा, तुम कह रहे हो वो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, वो एटर्नल है वो।
अविनाशी है, तो उसकी इच्छा के बिना, उसकी मर्जी के बिना अगर तुम कहते हो एक पत्ती तक हिलती नहीं तेरी इच्छा के बिना, तो ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं? और अगर ये सारी चीज़ें उसकी इच्छा से हो रही हैं तो तुम उनसे बचकर निकलने की जो कोशिश कर रहे हो, उन्हें हटाने की जो तुम कोशिश कर रहे हो, क्या ये तुम उनका अपमान नहीं कर रहे हो? यहाँ पर डूब जाओ, क्योंकि ये उसकी बनाई हुई चीज़ हैं। अगर तुम इनसे बचने की कोशिश में रहे तो जीवन भर तकलीफ में रहोगे। उसकी बनाई हुई चीज़ों का ज़रा आनंद तो लेकर के देखो। तुम्हें कीचड़ में क्या, जितनी भी तुम बुरी चीज़ मानते हो, उन सारी बुरी चीज़ों में तुम्हें वो ईश्वर दिखने लगेगा। तुम जो कुछ भी जानते हो उन सब पहले उसे भूल जाओ। ये समाज की देन है, ये समाज की बंदिशें हैं। इन्हें छोड़ करके एक बार जरा उस चीज़ पे आकर के तो देखो। लाफिंग बुद्धा जो थे, जापान के बड़े सेंट हुए, पूरी उम्र भटकते रहे इधर से उधर, कुछ नहीं मिला। एक दिन ऐसे ही अकारण ही मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। उन्हें पता नहीं हंसने में क्या मिला, वो हर जगह, बस स्टैंड, चौराहे पर, बाजार में, अकारण ही बिना कोई बात के हंसते थे। उन्हें देख करके जो उनके आसपास के लोग थे वो भी हंसने लगे। उनका नाम रख दिया लाफिंग बुद्धा। इस तरीके से लोग अपने आप को यहाँ पर बनाते चले आए हैं। तुम जब तक कारण ढूंढते रहोगे हर चीज़ होने का कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, तब तक तुम परेशान रहोगे। ये तो चीज़ अकारण है। वेदांत भी तो यही कहते हैं कि एक समय वो आएगा जब तुम हमें भी पीछे छोड़कर निकल जाओगे। नागार्जुन कहते हैं कि तर्क से हर चीज़ समझी जाती है, लेकिन मोक्षु से बोलते हैं जो तर्क भी वहाँ ख़त्म हो जाए, क्योंकि तर्क भी बुद्धि से आ रहे हैं, पहले से बनी कई नोशन से आ रहे हैं। अगर तुम उन्हीं को खारिज कर देते हो, उन्हीं को तुम भुला देते हो, भूल जाते हो, तब तुम्हें वो चीज़ मिल सकती है। अनुभव तुम भुला देते हो, अपने तर्क भुला देते हो, भावनाएं भी तुम्हारी क्षीण होने लगते हैं, तब तुम उस चीज़ को पा सकते हो। और वो तब होता है जब तुम यहाँ पे पूरे डूब जाते हो। मेरा सीधा इतना मानना है कि जब तक इंसान मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ग्रोथ नहीं कर सकता है, जब तक वो इस संसार में ग्रोथ नहीं करेगा, चाहे वो धन दौलत ऐश्वर्य काम क्रोध जो कुछ भी है इन सबको लेकर के हो, जब तक यहाँ पर उसकी ग्रोथ नहीं होगी तब तक स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत नहीं हो सकती। क्योंकि जो अपनी मूलभूत जो आवश्यकता हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरी करने के पीछे लगा रहेगा, जो अपनी ज़िंदगी बचाने के पीछे लगा रहेगा, जिसकी कि हमेशा ज़िंदगी के ऊपर संकट है, उसे अपनी लाइफ को प्रिजर्व करना है, तो वो किस तरीके से सोचने समझने पर जोर दे पाएगा। ज़रा सोचो कि तुम्हारे पास खेती नहीं है, तुम्हें शिकार करना पड़ता है खाने के लिए, पूरे दिन भर तुम घात लगाए बैठे हो। पानी के लिए तुम बहुत दूर जा रहे हो नदी में, तब वहाँ से पानी लेकर के आ रहे हो। बरसात से बचने के लिए, प्रकृति के कई चीज़ों से बचने के लिए गुफा बना रहे हो। पूरे दिन तुम्हारा उसी में लग जा रहा है कि किस तरीके से मैं सर्वाइव कर पाऊँ। तो किस तरीके से तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रोथ कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। इसी वजह से पहले मटेरियलिस्टिक ग्रोथ में ज़्यादा फोकस करो। जितना डूबना चाहो उतना डूब जाओ, गारंटी मेरी है एक दिन खुद उतर के आ जाओगे। सब चीज़ बता दी कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर तुम कण में ढूंढोगे, कण में मिल जाएगा। जितनी से जितनी गंदी चीज़ तुम्हारे दिमाग में आए वहाँ ढूंढोगे, वहाँ पे भी मिल जाएगा।